हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मेरी आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में जो मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक शुरू किया था, मतलब चैप्टर शुरू किया था, उसका सेकंड पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड, देखिए ध्यान से। एग्रीगेट डिमांड मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। मैंने कहा था ये फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है जिसे इकोनॉमी के सभी सेक्टर मिलकर, ठीक है, खरीदने की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। यानी ये गुड्स एंड सर्विस की वो वैल्यू होती है जितनी हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, जितनी अमाउंट की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब बात आती है कंपोनेंट। कंपोनेंट पढ़ने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में दो शब्द याद रखने हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो इकोनॉमी के सभी सेक्टर जो हमें, मैंने क्या बोला, जिसमें इकोनॉमी के हमारे जो सभी सेक्टर मिलके जितनी अमाउंट की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमी के, इसका मतलब अगर हमें एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो हमें इकोनॉमी के सभी सेक्टर को ढूंढना होगा और उनसे पूछना होगा कि भाई बताओ तुम कितने रुपए की गुड्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो आने वाले साल में, या तुम कितने रुपए की। तो जितने भी सेक्टर होंगे हम उन्हें ढूंढेंगे और उन सभी सेक्टरों की जो योजना, जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, उन प्लानिंग के अमाउंट जो उन्होंने प्लानिंग की है जितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस की, उस अमाउंट को जोड़ के हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अब बात करते हैं इसी पॉइंट में कि ये सेक्टर कौन है, ठीक है, इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमी में ना गुड्स एंड सर्विस को डिमांड करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, हम उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 4। तो हमारे देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लोग खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, जो भी लोग हैं वो, तो उन लोगों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या हम बोल सकते हैं 4 लोग गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, ठीक है, 4 कैटेगरी के लोग। अब सबसे पहली कैटेगरी के लोग, ध्यान सुना, पहले हम एक गोला बनाएंगे, इसमें पहली कैटेगरी के लोगों को भर देंगे, ठीक है, ये पहली कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। फिर दूसरा गोला बनाएंगे, इसमें दूसरी कैटेगरी के लोगों को भर देंगे, ठीक है, और तीसरा और ये चौथा। अब ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं ना, इनके नाम है। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, इस कैटेगरी के लोगों को कहते हैं कंज्यूमर। हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस को खरीदने वाला सबसे पहला जो पर्सन होता है, फाइनल गुड्स खरीदने वाला, वो कौन होता है? कंज्यूमर। फाइनल गुड्स क्या होती है? जिसने खरीदी उसकी हो गई वो गुड्स, अर्थात वो उसे वापस से रीसेल नहीं करेगा, खरीदने वाला अपने लिए खरीद रहा है। अंत फाइनल गुड्स का मतलब जो उसी के पास रहेगी। तो कंज्यूमर, हमारे देश में जितने कंज्यूमर होते हैं ना, वो जितनी भी गुड्स खरीदते हैं उनकी सारी गुड्स को फाइनल कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है तो वो उसकी गुड्स होती है, वो उसको बेचने के पर्सपेक्टिव से नहीं खरीदता। तो सबसे पहले हम अपने देश के सभी कंज्यूमर को इकट्ठा करेंगे, उसे एक गोले में पैक कर देंगे और इनको बोलेंगे तुम कंज्यूमर सेक्टर हो, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं हाउस होल्ड। इन्हें क्या कहते हैं? हाउस होल्ड। क्लियर हो रहा है? फिर दूसरे सेक्टर में हम करेंगे, भाई कंज्यूमर भी गुड्स सर्विस खरीदता है, प्रोड्यूसर भी गुड्स एंड सर्विस खरीदता है। लेकिन प्रोड्यूसर, कई लोग कहते हैं प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विस खरीदता है वो तो बेच देता है, लेकिन प्रोड्यूसर के पास 2 तरह की गुड्स एंड सर्विस होती है, एक जिसे वो बेचता है और एक जिसे वो अपने बिजनेस में रखता है दूसरी गुड्स को बेचने में मदद करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कपड़े की शॉप है, तो कपड़े की शॉप में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ये सब जो चीजें हैं ना, वो तो प्रोड्यूसर की गुड्स है जो बिक जाएगी, वो फाइनल नहीं है। लेकिन एक एसी लगा हुआ है, टेबल फैन, ये सब लगा हुआ है, तो ये भी तो उसकी गुड्स है। ये उसने किस लिए खरीदी है बिजनेस में? ये बिजनेस में उसकी गुड्स है, उसके पास रहेगी एज अ इन्वेस्टमेंट। तो प्रोड्यूसर भी फाइनल गुड्स खरीदता है, तो हम दूसरे गोले में फाइनल गुड्स को खरीदने वाले दूसरे सेक्टर को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के साथ साथ देश की सरकार भी वस्तुएं, गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विस खरीदती है, पर गवर्नमेंट खुद ना कंज्यूम करके हम लोगों के लिए खरीदती है। जैसे सरकार ने मिड डे मील प्रोवाइड करा स्कूल में, तो जो मिड डे मील का खाना है, जो गुड्स है, वो बच्चे मतलब कंज्यूमर के लिए खरीदी। अच्छा, सरकार ने तुम्हें बिजली प्रोवाइड करी, गुड्स एंड मतलब सर्विसेज खरीदी, बिजली की सर्विस खरीद रही, बना रही है, तो किस लिए बना रही है, किस लिए खरीद रही है गुड्स एंड सर्विस? तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे में तुम प्रोड्यूसर भी हो गए और कंज्यूमर भी, मतलब सीधी बात है, सरकार भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदती है। अच्छा, हमारे देश की गुड्स एंड सर्विस
हमारे देश के कंज्यूमर खरीदते हैं, हमारे देश के प्रोड्यूसर खरीदते हैं, हमारे देश की सरकार खरीदते हैं, बाहर के लोग भी हमारे देश की गुड्स एंड सर्विस की खरीदारी, हमारे देश की गुड्स एंड सर्विस को खरीदने की प्लानिंग करते हैं। तो हम सबकी, हमारे देश में 4 सेक्टर होते हैं, बाहर वालों का भी जो वो हमारे देश की जितनी गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में उनकी डिमांड को भी शामिल करना है, और बाहर वालों को हम लोग कहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदने की प्लानिंग करते हैं, हमारे देश की गुड्स एंड सर्विस को खरीदने की प्लानिंग करते हैं, 3 देश के अंदर के और 1 देश के बाहर का। अब इन सबके डिमांड के ना नाम है, जैसे देखो यहाँ गवर्नमेंट है ना, तो बाकी ये सब चीजें ना इसके आगे प्राइवेट वर्ड लगा दो। गवर्नमेंट है तो हम कहते हैं, ध्यान सुनो, कंज्यूमर की डिमांड को, कंज्यूमर जब गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा तो हम इस कंज्यूमर वाले गोले के लोगों से पूछेंगे, बताओ भाई तुम कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस खरीदने वाले हो, तो ये अपनी डिमांड का नाम देंगे, ये अपनी डिमांड का नाम क्या देंगे, हाउस होल्ड डिमांड। क्या कहेंगे, हाउस होल्ड डिमांड, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट है तो हाउस होल्ड अलग से पता चले, तो इसीलिए हाउस होल्ड के साथ लिख देंगे प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड। अच्छा, इसके बाद प्रोड्यूसर की डिमांड का पता करेंगे। तो प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विस खरीदता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रोड्यूसर की फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू पूछेंगे, बताओ भाई कितने रुपए की फाइनल गुड्स खरीदने वाले हो, तो प्रोड्यूसर को फाइनल कुछ नहीं पता होता, तो ये कहेगा फाइनल मतलब क्या, तो हम कहेंगे अरे बता भाई कौन सी गुड्स तू इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने वाला है, तो हम इन्वेस्टमेंट डिमांड, प्रोड्यूसर की क्या पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट डिमांड, और आगे शब्द क्या लगा देंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। क्लियर है। फिर हम सरकार के पास जाएंगे, हम सरकार से पूछेंगे, सरकार जी आप कितने रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विस खरीदने वाले हो, कितनी प्लानिंग कर रहे हो, तो आप अपना अमाउंट बताइए, आप अपनी डिमांड बताइए। तो सरकार कहती है अमाउंट ही बताना है ना, तो मेरा अमाउंट मेरा खर्चा है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई मेरे को ना डिमांड नहीं, मैं तो जनता से खर्चों से कनेक्ट हूँ, मैं लोगों पे खर्चा करता हूँ, लोगों से पैसा टैक्स की फॉर्म में लेता हूँ, तो मैं ना अपनी डिमांड को डिमांड ना बोल के एक्सपेंडिचर बोलूंगा, ताकि जनता मेरा नाम करेगी सरकार हमारे लिए खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट अपनी डिमांड को क्या बोलती है, गवर्नमेंट डिमांड ना बोल के क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद लास्ट, फिर हम बाहर वाले, जितने भी बाहर वाले लोग हैं जो हमारे देश से गुड्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस अमाउंट को पूछेंगे, बताओ तुम हमारे देश की कितने रुपए की गुड्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। तो इनकी जो प्लानिंग होती है ना, इसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब बाहर वाले चीजें खरीदते हैं हमारे देश की तो हम बेचते हैं, अर्थात हमारी बिक्री उनकी डिमांड है। हमारी बिक्री को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट, पर हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट लेंगे, अभी मैं बताऊंगी क्यों ले रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड जोड़ना है, एग्रीगेट डिमांड निकालना है, तो मुझे चारों सेक्टर की डिमांड को पूछना है और चारों सेक्टर की डिमांड को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट हाउस होल्ड का, दूसरा प्रोड्यूसर का, तीसरा सरकार का, चौथा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जब हम कंज्यूमर, पहला कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कंज्यूमर की डिमांड। हमारे देश में पहला सेक्टर कौन होता है, कंज्यूमर, तो उसकी डिमांड को क्या कहते हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड। अच्छा, ये डिमांड जो है ना, ये क्या दिखाता है, कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस खरीदने वाले हो कंज्यूमर जी बताओ। तो डिमांड को ना कई जगह याद रखना, डिमांड को कई बुक्स में एक्सपेंडिचर भी बोला है। तो ये बोलेगा ना 100 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग है फॉर एग्जांपल, तो 100 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग है, मतलब ये 100 करोड़ इसका क्या दिखा रहा है, डिमांड, या फिर इसका आने वाले साल का खर्चा। तो डिमांड और एक्सपेंडिचर को एक ही वर्ड, एक तरीके से यूज किया जाता है। तो प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा नेट एक्सपोर्ट। अब इसे ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन देखिए, मैंने यहाँ पर सबकी डेफिनेशन ली है, इसे आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहला हम पूछेंगे इस गोले से, ये कौन है, इस गोले में हाउस होल्ड, इससे पूछेंगे बता भाई कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग है, तो ये बोलेगा 100 करोड़ फॉर एग्जांपल, 100 करोड़ है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे भाई ये तो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो कौन करने वाला है भाई, 100 करोड़ की खरीदने वाला है गुड्स, मतलब 100 करोड़ का क्या करने वाला है, खर्चा, प्रोड्यूस, हमारे देश के कंज्यूमर 100 करोड़ की गुड्स खरीदने वाले हैं, 100 करोड़ का खर्चा करने वाले हैं, इसका मतलब। तो हम डिमांड की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, इट इज द एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है जो देश का कौन, हाउस होल्ड, कंज्यूमर करने वाला है, ये खर्चा किस पर, ऑन गुड्स एंड सर्विस। हो गई डेफिनेशन खत्म। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। सब में यही लिखना है, बस हाउस होल्ड की जगह प्रोड्यूसर आ जाएगा, फिर गवर्नमेंट आ जाएगा और तीसरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, किस पर भाई, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये 100 करोड़ क्या है, ये खर्चा है जो कौन करने वाला है, हाउस होल्ड। किस पर करने वाला है 100 करोड़ का क्या खर्चा, किस चीज पर, ऑन गुड्स एंड सर्विस। खत्म।
फिर अब प्रोड्यूसर से पूछेंगे भाई बता तू कितने की इन्वेस्टमेंट करने वाला। अच्छा, जो प्रोड्यूसर होता है ना, ये गुड्स एंड सर्विस खरीदता है पर इसकी गुड्स का नाम होता है कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड, हम जब प्रोड्यूसर की डिमांड बोलेंगे ना, प्रोड्यूसर ने बोला फॉर एग्जांपल, मैंने प्रोड्यूसर से पूछा तो प्रोड्यूसर कह रहा है मैं 200 करोड़ की गुड्स खरीदने वाला हूँ, तो इसकी गुड्स की का नाम है, इसकी गुड्स का नाम गुड्स एंड सर्विस ना बोल के जो ये गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है उसका नाम है कैपिटल गुड्स। तो ये 200 करोड़ क्या है, इट इज द एक्सपेंडिचर। कौन कर रहा है, इनकम टैक्स प्रोड्यूसर की जगह लिखते हैं प्राइवेट फर्म, ठीक है, किस पर, ऑन कैपिटल गुड्स। ये क्या था, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, किस पर, ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट फर्म, किस पर, ऑन कैपिटल गुड्स, खत्म, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है ना हमारे लिए, गवर्नमेंट का भी इट इज दी एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट से पूछा तो गवर्नमेंट के लिए 500 करोड़ का गुड्स एंड सर्विस खरीदने वाले, तो गवर्नमेंट ना फाइनल गुड्स खरीदने वाली है। फाइनल गुड्स दो तरीके की होती है, कंजप्शन के लिए खरीदी जाए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, अर्थात फाइनल गुड्स दो तरह की होती है, कंजप्शन वाली गुड्स एंड कैपिटल वाली गुड्स। तो हमारे देश की जो सरकार होती है ना, जितनी भी गुड्स एंड सर्विस खरीदती है हमारे लिए खरीदती है, आम जनता के लिए। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स भी खरीदती है और कैपिटल गुड्स भी खरीदती है, अर्थात फाइनल गुड्स की दोनों कैटेगरी गवर्नमेंट खरीदती है। तो गवर्नमेंट कह रही है मैं 500 करोड़ की गुड्स खरीदने वाला हूँ अब आने वाले साल पे, तो मैं बोलूंगी इसका मतलब आप 500 करोड़ का क्या करने वाले हैं, खर्चा। तो हम लिखेंगे ये क्या है, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। किस पर भाई, ये तो दोनों तरह की गुड्स खरीदती है, ऑन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। पर किस लिए, टू सेटिस्फाई दी नीड ऑफ सोसाइटी। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी लिख देना कि भैया सोसाइटी के लिए खरीदा है सरकार, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक क्या समझाया मैंने, 3 पॉइंट समझा दिए। हमारे देश में 4 लोग गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, हाउस होल्ड, प्राइवेट फर्म जो फर्में होती है, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। ये तीनों में शब्द क्या है, एक्सपेंडिचर, इनकर्ड बाय उसका नाम लिख दीजिए, और किस चीज पर, ये गुड्स पर, ये कैपिटल गुड्स पर, ये बोथ पर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट वर्ल्ड वालों को बुलाओ और उनको बुला के पूछो भाई तुम बताओ तुम कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस हमारे देश की खरीद के ले जाने वाले हो। तो वो कहेंगे भाई जैसे हम तुम्हारे देश की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तुम भी तो कर रहे होगे, तो हम कहेंगे हम नेट लेंगे, मतलब हमारे देश से तुम 200 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, हम तुम्हारे देश से 50 करोड़ की खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मतलब तुम हमारे देश से नेट कितने खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, 150। तो हमें एक्सपोर्ट ना लेके क्या लेना है, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे, हम 200 करोड़ की खरीदने वाले हैं, ठीक है, तुम 200 करोड़ की खरीदने वाले हो, हम तुम्हारे देश से 50 करोड़ की ले आएंगे वापस, तो तुम हमारे देश से कितने करोड़ की गुड्स एंड सर्विस ले जाने वाले हो, 150। तो एक्सपोर्ट में से क्या माइनस करेंगे, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का सिंबल होता है एक्स और इंपोर्ट का सिंबल क्या होता है एम, तो हमें नेट एक्सपोर्ट लेना है। तो इसको समझाने के लिए ना आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डेफिनेशन भी समझानी, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है उसको पहले समझा देना है। एक्सपोर्ट क्या होता है, मैंने बोला 200 करोड़ की गुड्स खरीदने वाला है बाहर वाला पर्सन, ठीक है, 200 करोड़ की गुड्स हमारे देश में 200 करोड़ की जो गुड्स बनने वाली है बाहर वाले खरीद के ले जाएंगे, मतलब ये 200 करोड़ की गुड्स क्या है, डिमांड है, ये डिमांड है। एक्सपोर्ट क्या कहलाता है, डिमांड है, 200 करोड़ की डिमांड होने वाली है, ठीक है, गुड्स की। कौन सी गुड्स की, जो प्रोड्यूस है कहाँ, देश की डोमेस्टिक, डीटी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमारे देश में 200 करोड़ की जो गुड्स बनने वाली है उसकी डिमांड बाहर वाले करने वाले, तो ये 200 करोड़ क्या, इट इज द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और ये डिमांड कौन कर रहा है, बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इट इज अ डिमांड बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कौन सी गुड्स की, द गुड्स व्हिच प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, इंपोर्ट क्या होता है, 50 करोड़, ये क्या है, ये भी डिमांड है गुड्स एंड सर्विस की, जो कहाँ प्रोड्यूस होने वाली है, अब्रॉड में, पर डिमांड कौन करने वाला है, हमारे देश के लोग। हमारे देश के लोगों को कहते हैं रेजिडेंट, क्या कहते हैं, रेजिडेंट, निवासी। तो हम कहेंगे इंपोर्ट क्या होता है, डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुई है, कहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है, अब्रॉड में, पर डिमांड कौन करेगा, बाय रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट। तो हमें अपने देश के इन चारों सेक्टर को ढूंढना है, ढूंढो। फिर इनसे क्या पूछना है, बताओ भाई तुम कितने देश की कितने करोड़ की गुड्स एंड सर्विस खरीदने वाले हो, अलग अलग सबसे पूछो, और सबसे पूछ के टोटल जोड़ दो, कितना हुआ टोटल, 100, 200, 300, 300 और 500, 800, 800 और 150, 950। तो हमारे देश की एग्जाम्पल है, चारों लोग मिलकर कितने करोड़ की गुड्स एंड सर्विस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, 950। और ये 950 क्या कहलाते हैं, हमारे देश के सभी सेक्टर की डिमांड। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट। आई होप ये डिमांड के कॉम्पोनेंट आपको समझ आ गए हो। अगर समझ आ गए हैं नोट डाउन कर लीजिए, स्माइल कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।